आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के समेत हमारे साथ जुड़े हैं और स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और एक बार फिर उत्साहित हैं हमारे साथ जुड़कर कुछ सीखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर जब हम रिजेक्टेड फील करते हैं, जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं यानी कि अस्वीकृति का अनुभव करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है और हमारी इच्छा होती है हम किसी से बात करें, किसी के साथ हम समय बिताएं। लेकिन अगर हम अपने नज़दीकी लोगों से ही, अपने दोस्तों से, परिवारजनों से ही अगर हम रिजेक्शन का सामना करें, तो फिर हम किससे अपना हालचाल बांटेंगे? तब हम बहुत ही अकेला महसूस करेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आज आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो क्यों ना आप प्रार्थना को अपने जीवन में एक मौका दें, परमेश्वर को अपने जीवन में एक मौका दें। जी हाँ, मेरी समझ से सबसे बड़ा दर्द यही होगा जब हमें पता चले कि किसी ने हमें अस्वीकार कर दिया है, किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया है किसी भी कारण से, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो स्कूल में हो, क्लास में हो या किसी पोस्ट एंड पोजीशन में थे, अच्छा काम कर रहे थे और एकदम से पता चला दैट यू आर नो मोर नीडेड। यस। और ये दर्द और भी बढ़ जाता है अगर हमें पता चले कि परिवार में ही हम रिजेक्टेड हैं। किसी ने हमें अस्वीकृत कर दिया है, अस्वीकारित कर दिया है और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, हु टू गो टू। ऑफिस में अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो हमारे पास घर है, पर अगर घर में ही किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और ये बात सीखकर आज बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि कैसे प्रार्थना के माध्यम से मैं और आप वापस वापस अपने आप को स्वीकारित महसूस कर सकते हैं, एक्सेप्टेड महसूस कर सकते हैं और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। तो आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें अंकिता मेहरा से, जिन्होंने भी अपने जीवन में अपने पेरेंट्स की ओर से भी काफ़ी यंग एज से ही रिजेक्शन का सामना किया। अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स से जो प्यार उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में उनका जीवन कैसे बदला, उन्होंने कहाँ से प्रेम पाया, मदद पाई, आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें। और अंकिता से ये मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत अजीब सी लाइफ थी। काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते थे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी लाइफ में। अंकिता मेहरा को अपनी जिंदगी में बचपन से ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब मैं 9 साल की थी, उस समय मेरे मम्मी पापा अलग हुए थे। मम्मी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, मेरे पापा नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। उनके अलग होने के बाद मैं और मेरे भाई बहन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। और कुछ समय बाद जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे नेचर में, मेरे बिहेव में इफ़ेक्ट पड़ा और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, बट मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, काफ़ी ज़्यादा रूड हो गई और जिसका इफ़ेक्ट मेरी स्टडी पे भी पड़ा। मैं अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती थी और जिसकी वजह से मैं 9th क्लास में फेल हो गई। अंकिता के इस बिहेवियर के कारण उनके अपने और पहचान वाले भी उनको कोई अहमियत नहीं देते। सब लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं ओपन से पढ़ाई कर रही हूँ, कोई स्कोप नहीं है। इवन उसमें भी पढ़ती नहीं थी, जैसे तैसे बस मैंने अपनी 10th क्लास क्लियर करी और इसी दौरान मेरे दादाजी की भी डेथ हो गई। इन सब कारणों से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी से किसी ने खुशी को, आनंद को चुरा लिया है और मैं सिर्फ एक डिप्रेशन की और एक अकेलेपन की ज़िंदगी को जीती थी। सिर्फ लाइफ चल रही थी, बट ये नहीं पता था कि आगे मैं क्या करूँगी। और उसी दौरान मैं अपनी मम्मी से भी मिलने लगी और अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। अंकिता की इन परेशानियों को देखते हुए उनकी मम्मी उनको चर्च ले जाने लगी। 2 साल तक चर्च जाने के बावजूद वो दोहरी लाइफ जीती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन मैं चर्च में थी और वचन प्रचार कर रहे थे पास्टर। उन्होंने जो वचन बोला, यिर्मयाह 29:11, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इस वचन ने मुझे टच किया और इसके साथ उन्होंने बताया कि कैसे यीशु मसीह हमें एक नई ज़िंदगी देता है और मुझे इस बात को समझ आया कि शायद मुझे जो सेकंड चांस मेरी लाइफ में चाहिए वो मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी उस दिन अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दी
और मैंने जो टाइम अपना फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती थी या अपने घूमने में एंजॉय करने में लाइफ को स्पेंड करती थी, वो समय मैंने सारा अपना चर्च में, प्रेयर मीटिंग्स में और वचन पढ़ने में देना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में उस बदलाव को देखा जो मैंने कभी रियलाइज़ भी नहीं किया था। अंकिता को इस वचन ने उनकी असफलता को सफलता में बदल दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ से डिप्रेशन को, अकेलेपन को बिल्कुल दूर कर दिया। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों को जोड़ा जिन्होंने मुझे मेरी फैमिली से भी ज़्यादा प्यार दिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे और बताया। मुझे परमेश्वर ने 12th की क्लास पास कराई और एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बाद परमेश्वर ने मुझे अच्छे रैंक से पास करवाया। मेरी फर्स्ट रैंक आने पाई, सेकंड रैंक आने पाई और जैसे एक हर स्टूडेंट का सपना होता है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का, परमेश्वर ने मुझे वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी दिलाया, मुझे आशीषित किया बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक अनसक्सेसफुल लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में बदला और अपनी सारी आशीषों से मुझे भरा। और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के दौरान होने पाया। आज अंकिता मेहरा लोगों की आलोचना से आगे बढ़ चुकी हैं और उनका आने वाला हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज मेरी लाइफ में मुझे जो भी सक्सेस मिली है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिली है और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। एक अनसक्सेसफुल लाइफ को सक्सेसफुल बनाना, एक ऐसा जीवन जहाँ लोग कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसे आशीषित बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आज मैंने और आपने देखा कैसे परमेश्वर हालातों को बदल देता है, परिस्थितियों को बदल देता है। मैं जब अपने स्कूल की पढ़ाई करता था तो मेरे मार्क्स को देखकर मेरे टीचर्स कहते थे कि ज़्यादा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आगे बढ़ना नहीं, कभी पढ़ नहीं पाओगे, कभी बढ़ नहीं पाओगे। और मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ, अंकिता के जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है और परमेश्वर ही है जो काम करता रहता है। हम हारी हुई और खराब सी जिंदगी लेकर उसके पास जाते हैं, पर वो उसी जिंदगी को बदल देता है। और ये ना केवल आज हम देख रहे हैं, पर बरसों बरस से परमेश्वर के वचन में हमने ऐसे ढेर सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। आज आपको एक ऐसे ही आदमी से मिलवाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर की मर्जी के विरोध में भागने लगा। परमेश्वर ने इससे कुछ कहा करने को, जाने को, और ये कहीं और भाग गया। और जब ये भाग ही रहा था तो लोगों का सहारा लेकर भाग रहा था। फिर आखिरी में इन लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, बल्कि जब इसका नाम निकला तो इन्हीं लोगों ने उठाकर उसे दरिया में डाल दिया। और फिर योना की जिंदगी में क्या हुआ, आइए आज परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। योना नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली और अधलोक के उधर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने उसको उठाकर दरिया में फेंक दिया, पर परमेश्वर ने इसके लिए एक बड़े मच्छ का इंतजाम किया जिसने योना को निगल लिया। और बाइबल बताती है 3 दिन और 3 रात ये मछली के पेट में रहा। और जब सब ने छोड़ दिया तब परमेश्वर ने इसके लिए उपाय किया। जब परमेश्वर से प्रार्थना करी गई, योना की परिस्थिति बदल गई। जो आज समुद्र की तह में एक मछली के पेट में है, सुनने में बड़ा असंभव सा सुनाई देगा, आपको लगेगा कि पता नहीं ये कैसे संभव है, पर हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो असंभव का नहीं पर संभवता का परमेश्वर है। आपको लग रहा है कि आपका करियर कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी एजुकेशन कुछ नहीं हो पाएगी, आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे, डॉक्टर कह रहा है बीमारी में कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़े रहेंगे जीवन भर, अब यही खाना है, अब ऐसे ही जीवन बिताना है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है यदि आप उसे पुकारें। जी हाँ खुदा के लोगों, हमने आज इस कहानी को सुना और देखा कैसे प्रार्थना के द्वारा चीजें बदल गई। आपकी जिंदगी में भी जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो रिजेक्शन एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा। वही लोग जो आज आपको नीचे खींच रहे हैं वही आपको ऊपर उठा लेंगे। वही लोग जो कह रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आप उन्हीं के बगल में बैठकर काम करेंगे और ये उनके लिए और आपके लिए एक बड़ी गवाही होगी। गॉड कैन डू एनीथिंग, ट्राई प्रेइंग। प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में हम
परमेश्वर से मदद पाएं और CBN प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। ज़रूर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, खुद प्रार्थना करें, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे लखनऊ, जहां CBN प्रेयर लाइन में सोफिया के साथ हैं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार, और आज खास आपके लिए वो प्रार्थना करेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। इस मदर्स डे पे हम खास मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। मदर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समय बहुत कम? तो मैं आपको दिलासा दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी हर मुश्किल को देख रहा है। आप ज़रूर 10 मई को लाइव प्रार्थना में जुड़ें। और यदि आप मदर नहीं हैं लेकिन परिस्थिति के कारण आप बहुत परेशान हैं, तो आप भी इस लाइव प्रार्थना में जुड़ सकते हैं 10 और 20 मई को दोपहर 3 बजे ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप हमें अभी व्हाट्सएप नंबर 9910401010 पे मैसेज करें और हम आपसे लिंक शेयर करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि जब हम तिरस्कार का सामना करते हैं, निराशा का सामना करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, ऐसा लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है, कोई हमें पसंद नहीं करता, हमारी शायद कोई वैल्यू नहीं है। जब हम अकेला महसूस करते हैं, याद रखें कि परमेश्वर है और हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उनकी मदद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप जिंदगी में कितना भी नीचे गिर जाएं, समुंदर की तह में जा भी बसें, और वहां से भी अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो परमेश्वर आपकी सुनकर जवाब देगा। यस इंडीड, बिकॉज ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे। तो इसलिए आप हमेशा हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए अपने जीवन में परमेश्वर को ज़रूर मौका दें और प्रार्थना को मौका दें। और इस समय भी दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लखनऊ, जहां CBN इंडिया प्रेयर लाइन में सोफिया और रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार, जो ABC चर्च अलीगंज के सीनियर पास्टर हैं, आज ये प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आइए हम इनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। रोज हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर पे उलझे रिश्तों को लेकर बहुत कॉल्स आते हैं, तो आज हम खास आपके रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए मिलते हैं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार से, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के पास्टर हैं और इन्होंने कई सारे सोशल इश्यूज में भी अपना योगदान दिया है। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और आप बिल्कुल सही बोल रही थी, जब खास तौर से अपनों से चोट लगती है तो हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना। खास तौर से सोशली मैंने ऐसे बहुत से लोगों की मदद की है जो ऐसी परिस्थितियों से होके जा रहे थे, निराश थे, और मुझे ये मौका मिला कि आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस पास्टर। तो जैसा कि आपने कहा, जब अपनों से हम रिजेक्शन फेस करते हैं तो इन परिस्थितियों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, अपनों से रिजेक्शन कभी किसी ने सोचा नहीं होता। ये एक निराशा का कारण बन जाता है, ये एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है, और मन करता है सब चीज त्याग दे, छोड़ दे, क्योंकि हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। मुझे इस परिस्थिति में एक वचन याद आ रहा है जो कि भजन संहिता 34 उसकी 18वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है, यहोवा टूटे हुए मनों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। बताना ये मांगता हूं, खास तौर से जब हम ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, अपने वो होते हैं जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन जब उनसे हमें ना उम्मीदी मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, तो हम सचमुच टूट जाते हैं। जब आप टूटे हैं, बिखरे हैं, उस समय याद रखिए कोई आपके साथ है, और वो कोई नहीं और कोई नहीं, आसमान का खुदा परमेश्वर आपके साथ है। मुझे दाऊद के विषय में जिसका ये भजन है, उसका ये वाक्य याद आ रहा है कि वो भी एक समय पे बहुत निराश हो गया था, क्योंकि अपनों ने उसके खिलाफ ये योजना बनाई कि उसे मार दे, लेकिन लिखा हुआ उसने परमेश्वर को स्मरण करके याव बांधा। मैं यही कहना मांगता हूं उन लोगों से
जो अपनों से ठोकर खाए हुए हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर की तरफ देखिए, आपको हिम्मत और हियाव मिलेगा। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस पास्टर। क्यों ना साथ मिलकर हम अपने उन दर्शकों के लिए प्रार्थना भी करें जिन्होंने अपनों से रिजेक्शन फेस किया है, कि परमेश्वर इन्हें हिम्मत और प्रेम दे। बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनों के द्वारा चोट खाए हुए हैं और शायद उनकी दुनिया हिल गई है, निराशा में है, हताश हो चुके हैं और उनको लग रहा है सब चीज खत्म हो चुका। प्रभु, इस समय आपकी शांति उन तक पहुंचे, आपका हियाव उन तक पहुंचे और होने दीजिए उनको इस बात का हियाव हो जाए कि आसमान का खुदा उनके साथ है और संभालने के लिए आपका हाथ उनकी तरफ बढ़े और वो फिर से पुनः खड़े हुए और अपने काम को उसी तरीके से करें। प्रभु, मदद कीजिए, सहायता कीजिए और उनके साथ बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, शायद आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा यदि आप अपनों के द्वारा कोई रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत ना हारें और प्रार्थना को मौका देते रहें। आप CBN प्रेयर लाइन टीम के साथ भी प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आज ही हमारे नंबर पे या तो कॉल करें या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010 और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं और डिस्क्रिमिनेटेड, रिजेक्टेड या आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तब तक के लिए आप एक नई जिंदगी के होस्ट के साथ आगे का शो जरूर देखते रहें। हमारे तरफ से बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पारी साहब, आपने दुआ करी और हमारे दर्शकों को इससे बरकत मिली है, हमने आशीष पाई है। ऐसे ही दुआओं के माध्यम से जरूर से परमेश्वर की नजदीकी में आइए प्रियो, हम लोग बढ़ते रहें, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारे हालातों को बदल सकती है। जी बिल्कुल दोस्तों, और याद रखिए कि 20 मई 20 मई को CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप दोपहर 3 बजे लाइव प्रेयर में जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। सो डू जॉइन फॉर लाइव प्रेयर ऑन द 20th मई ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। यस दोस्तों, कितना ही बहुमूल्य है वो समय जब हम लोग प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख लाते हैं। पर अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे शुक्रगुजारी उन मैसेजेस के लिए जो आप हमें भेजते हैं। आज शुक्रिया शुक्रवार में, सो कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। Get ready for the Superbook Online Summer Camp 2025 with 3 days of fun, faith and adventure. वो भी आराम से घर पर online. Together we will shine bright, choose light, choose right. कैसे? हम time travel करेंगे Chris, Joy और Gizmo के साथ into powerful Superbook episodes. In the beginning, the Revelation and 10 Commandments. क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? हाँ बेटा, और हमेशा करूँगा। वही आत्मा जो मुझे यहाँ लाए हैं वो हमारे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। अगर किसी एक चीज पर मेरा भरोसा है तो वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छे हैं। 5 से 14 साल के बच्चों को जल्दी रजिस्टर कीजिए। To register, log on to www.cbnindia.org. Seats are filling fast. So what are you waiting for? Register now for the Superbook Online Summer Camp. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है और कुछ हमारे रिश्तों में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारा तिरस्कार करते हैं या हमारे जीवन में निराशा लेकर आते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर का सहारा लें, हम प्रभु को पुकारें, मदद के लिए पुकारें और प्रार्थना करें। जी हाँ प्रिय, और बाइबल में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं हुआ। आप जब जब उसे पुकारेंगे, उसकी ओर देखेंगे, वो शर्मिंदगी को दूर करके मेरी जिंदगी को इज्जत से और अपनी सामर्थ्य से भर देगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके लिए, हमारे एक नई ज़िंदगी व्यूवर्स, हमारा परिवार जो हमेशा हमें रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं
और आपके प्यार भरे मैसेजेस जो आप लगातार हम तक पहुंचाते हैं, इन्हें पढ़ के हमें पता चलता है कि कैसे आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आशीष पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस एंड फॉर योर लव। और समय है कि हम इन मैसेजेस को पढ़ेंगे। शुक्रिया शुक्रवार में। आइए पढ़ते हैं ये मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, CBN इंडिया रिलीजेस बेस्ट स्टोरी डेली, थैंक यू सो मच। डियर फ्रेंड, थैंक यू इस मैसेज के लिए। और हमें जानकर अच्छा लगा कि जो सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं, इनसे आपको बहुत आशीष मिल रही है। सो इसी तरह आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहें एंड मे गॉड ब्लेस यू। यस फ्रेंड्स, आपके मैसेजेस हमें उभारते हैं, मजबूत करते हैं। आइए आज सुने ये दूसरा संदेश जो हमें प्रोत्साहित कर रहा है। हमारे दर्शक लिख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, CBN इंडिया टीम को दिल से शुक्रिया डेली आशीषित प्रोग्राम के लिए। एक नई जिंदगी इस प्रोग्राम में जो वचन की शिक्षा, सच्ची कहानियां, क्वायर सॉन्ग हमें मिलते हैं, वो हमारे परिवार को आशीषित करते हैं। डेली मॉर्निंग में हम इस प्रोग्राम के का वेट करते हैं और ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। टीम CBN इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लव। आपकी इस मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे लिए दुआ करते रहें और हमारे साथ खड़े रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर मैसेजेस। हमें बहुत इंकरेज करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए, जिससे आप और हम आशीष पा रहे हैं। और हम चाहते हैं दोस्तों कि ये प्रोग्राम घर घर तक पहुँचे और भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, उद्धार पाएँ और उनके जीवन में भी बदलाव आए। और ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं दोस्तों। आपके अनुदान से हम ऐसा कर पाएंगे तो ज़रूर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या इस समय आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, जो QR कोड फ्लैश हो रहा है, आप इसके द्वारा भी हमारे सहभागी बन सकते हैं। सो हमें इंतज़ार रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े, ताकि एक नई ज़िंदगी परिवार और बड़ा होता जाए और बड़ा होता जाए। जी हाँ दोस्तों, खुदा कलाम कहता है, तब मैं उनको एक नई भाषा दूंगा कि वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरी सेवा करें और प्रार्थना करें। आप प्रार्थना भी करें, हमारे साथ इस खिदमत में कंधा मिलाएं और अपने योगदान के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मजबूत करता है। क्या प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, आइए आज के लिए देखें परमेश्वर का वचन जो आपको उभारने के लिए। क्या ही खूबसूरत है खुदा का कलाम, जिसने मूसा को हिम्मत दी। मूसा ने लाल समुद्र को पार किया, पर उसने यहोशू के साथ भी वैसे ही किया जब उसने यर्दन पार किया। हमारा खुदा जो पहले कर चुका है वो फिर करेगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो आपको स्वीकार करता है। उसने मूसा को स्वीकार किया, उसने यहोशू को स्वीकार किया, और वो आपकी जिंदगी में भी हैरत अंगेज कारनामे करेगा, ताकि आपको पता चले कि वो आपको स्वीकार करता है। खुदा आपको बरकत दे। और दोस्तों, अब समय है कि हम सुनेंगे ये गीत, जंगली दरख्तों के दरमियान। और इस गीत को आप और हम जानते हैं, चर्चेस में गाते हैं, अपने घरों में भी हम इसे गाते हैं। तो अब भी हम इस गीत को गाएंगे, गुनगुनाएंगे। और इस गीत को आज हमें लीड कर रहे हैं इंडियन नेशनल इवेंजेलिकल चर्च जम्मू की कॉयर। तो आइए इसे हम सुने, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम्द करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।
तू ही है नरगिस का शाहरुका आ तू सो संदेवादियों का तू ही है नरगिस का शाहरुका आ तू सो संदेवादियों का संतों में तू है अति पवित्र संतों में तू है अति पवित्र कैसा काम और शान से भरा कैसा काम और शान से भरा हम्द करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं इत्र के समा है तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में इत्र के समा है तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में तंगी मुसीबत और बदनामी में तंगी मुसीबत और बदनामी में बड़ा खुशबूदार तेरे समान बना खुशबूदार तेरे समान हम्द करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं थैंक यू वेरी मच कॉयर इस गीत के लिए। और आपने हमें याद दिलाया कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा मददगार है। और थैंक यू वेरी मच इस गीत को गाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच चर्च। ऐसे ही खुदा की तमजीद करते रहें, ऐसे ही हमें भी उभारते रहें और ऐसे ही खुदा को महिमा देते रहें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। सो दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने सीखा कैसे जब लोग हमें अस्वीकृत कर दें, हमें रिजेक्ट कर दें, उस समय पर मैं और आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस कर पाते हैं, जैसे अंकिता मेहरा ने किया। और मैं आपको बताऊं, जब खुदा आपसे मोहब्बत करने लगेगा तो दुनिया जो आज आपको स्वीकार नहीं रही है, कल वो भी आपको स्वीकारेगी, क्योंकि यीशु मसीह वो काम करेगा वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से। योना की जिंदगी में काम हुआ। वो योना जो भाग रहा था, उसने परमेश्वर का कहना मानकर उस काम को किया और पूरा निनवे बदल गया। गॉड कैन डू वंडर्स। और आइए परमेश्वर के प्रेम को अपना लें, प्रार्थना के साथ उससे अपने संबंध को और बढ़ाएं। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इनकरेज किया है। सोमवार को हम फिर हाजिर होंगे और रिजेक्शन सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को हम हाजिर होंगे, पर रविवार को आप हाजिर होइएगा खुदा के घर में, खुदा की तमजीद करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए। हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। द लॉर्ड ब्लेस यू फ्रेंड्स।